Students, Good morning, sir. as you know कि इन प्रीवियस क्लास मैं आपको बताया था कि पेरीमीटर और एरिया कैसे निकालते हैं। ठीक, मैंने फार्मूले को भी डिराइव करके बताया था कि कैसे हम फार्मूला डिराइव करते हैं, और अगर पेरीमीटर दिया है तो साइड कैसे निकालते हैं, एरिया कैसे निकालते हैं। तो आज मैं कुछ एग्जाम्पल आपको बताऊंगा कि कैसे अगर पेरीमीटर दिया है तो हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल 60 मीटर। क्लियर, हमको निकालना क्या है, एरिया। निकालना क्या है, एरिया। तो एरिया इक्वल क्या होता है, साइड इंटू साइड। यू नो क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो हम देख रहे हैं कि हमको तो पेरीमीटर दिया है, साइड दिया ही नहीं। साइड तो दिया नहीं है, हमको क्या दिया है, पेरीमीटर दिया है। तो मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में कि अगर पेरीमीटर दिया हो तो साइड हम कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, साइड। साइड इक्वल क्या बताया था मैंने, पी अपॉन 4। स्क्वायर के लिए क्या होगा, पेरीमीटर अपॉन 4 इक्वल टू 60 अपॉन 4 इक्वल टू 50 मीटर। 60 में 4 से आप डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 50 मीटर। ठीक, अब क्या निकालना है, एरिया। अब आपको साइड मिल गया, जब साइड मिल गया तो एरिया आप आराम से फाइंड कर सकते हो। तो एरिया इक्वल 50 इंटू 50। एनी डाउट, इक्वल टू 225 मीटर स्क्वायर। एनी डाउट? No, sir. अब इसी तरह हम रेक्टेंगल का देखेंगे। तो सबसे पहले जब आपको क्वेश्चन मिलता है तो आप दो चीजों पे ध्यान दो, क्या दिया है और क्या निकालना है। तो जो दिया है उससे आपको ये पता चलेगा कि हमें निकालने में क्या क्या चाहिए। तो सपोज मैंने यहाँ पेरीमीटर लिखा, आपको एरिया निकालना था। तो एरिया इक्वल साइड इंटू साइड। साइड तो है ही नहीं, तो हमें क्या चाहिए, साइड। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, साइड निकालेंगे। तो मैंने साइड निकाला, साइड इक्वल टू पेरीमीटर अपॉन 4, जैसा कि प्रीवियस क्लास में मैंने डिस्क्राइब किया था। तो 16 अपॉन 4 जब डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 15 मीटर। अब एरिया की फार्मूला क्या है, साइड इंटू साइड। यहाँ पे मैंने पुट कर दिया, साइड इंटू साइड इक्वल 225 मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हो। अब एक चीज ध्यान देना आप कि जब पेरीमीटर होता है तो जो यूनिट लिखते हैं वो सिर्फ केवल यूनिट के फॉर्म में होते हैं, यानी मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, डेसीमीटर है तो डेसीमीटर, किलोमीटर है तो किलोमीटर। लेकिन जब एरिया निकालते हैं, क्या निकालते हैं, एरिया, तो हमारा क्या हो जाता है, वो यूनिट स्क्वायर के फॉर्म में हो जाता है। किस फॉर्म में हो जाता है, स्क्वायर। अब आप सोचो क्यों स्क्वायर के फॉर्म में हो जाता है, तो रीजन है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 15 मीटर इंटू 15 मीटर, साइड इंटू साइड। तो 15 का 15 में मल्टीप्लाई किए 225, लेकिन मीटर का मीटर पे भी तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो मीटर कितने हो गए, 1 और 2, तो इसको लिख देते हैं स्क्वायर। क्लियर, एनी डाउट? नेक्स्ट चलेंगे एग्जांपल पे बेटा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। हियर गिवन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, कि किसी रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या है, 80 मीटर, एंड लेंथ 25 मीटर, और निकालना क्या है हमको, एरिया। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, क्या निकालना है उस पर फोकस करो। तो निकालना क्या है, एरिया। तो एरिया इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो लेंथ तो दिया हुआ है लेकिन ब्रेथ नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमारा जो वर्क होगा वो क्या होगा, गिवन पेरीमीटर से ब्रेथ को निकालना, कि जो ब्रेथ है उसको हम निकालें। तो मैंने फार्मूला आपको बताया था प्रीवियस क्लास में, P इक्वल क्या होगा, P अपॉन 2 माइनस लेंथ। हमको क्या मिल जाएगा, ब्रेथ मिल जाएगा। अब यहाँ पे P क्या दिया हुआ है, 80 मीटर अपॉन 2 माइनस 20
मीटर। एनी डाउट? क्लियर? अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 2 से कट करो, 2 हो जाए 2 0 यानी 40 मीटर माइनस 25 मीटर। माइनस कर देंगे क्या मिलेगा? 15 मीटर। एनी डाउट? समझ में आया कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर दिया हुआ है और लेंथ दिया हुआ है, हमको एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हमारा फोकस क्या होगा कि एरिया में हमको क्या क्या चाहिए। तो एरिया में हमको क्या चाहिए? लेंथ और ब्रेथ। तो लेंथ तो यहाँ दिया हुआ है लेकिन ब्रेथ नहीं दिया हुआ है। तो ब्रेथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे? प्रीवियस क्लास में जब मैंने बताया था कि कैसे हम ब्रेथ फाइंड करेंगे। तो ब्रेथ इक्वल टू फार्मूला मैंने क्या बताया था? पेरीमीटर अपॉन 2 माइनस लेंथ। तो पेरीमीटर हमारा क्या है? 80 मीटर डिवाइड बाई 2 माइनस 25 मीटर। तो उससे मैंने इसको डिवाइड किया तो क्या मिला आपको? 40 मीटर। 40 माइनस 25 इक्वल टू 15 मीटर। अब आराम से आप क्या करो, इस फार्मूला पे पुट कर लो, एरिया निकल जाएगा। क्या है? लेंथ इनटू ब्रेथ, 25 इनटू 50 इक्वल टू, तो 15 5 जा 75 5 कैरी 7, 15 2 जा 30 और 7 37 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर क्यों होगा? मैंने ऊपर बताया है। क्लियर? एनी डाउट? तो इस तरीके से अगर स्क्वायर का पेरीमीटर दिया है, एरिया पूछे या साइड पूछे तो हम आराम से निकाल सकते हैं। पेरीमीटर रेक्टेंगल का देगा तो भी हम इस मेथड से आसानी से निकाल सकते हैं। हमारे अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर? एनी डाउट? दैट्स ऑल। आप इससे रिलेटेड जो भी चैप्टर्स हैं उसको आप फेयर कॉपी पे या रफ कॉपी पे सॉल्व करोगे और मुझसे चेक कराओगे। दैट्स ऑल।